बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम रिवीजन एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। तो जी हमारे पास क्वेश्चन 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड पार्ट 4 है हमारे पास a + 1/a एंड a² + 1 + 1/a²। तो हमें इस तरीके से दो वैल्यू मिली गई हैं और जबकि a बराबर है हमारे पास 3 के, तो हमने क्या करना है, a की जगह पे हमने 3 को पुट कर देना है। और जब इस तरीके से हमारे पास वैल्यू होती है तो इट मीन्स हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ कहा नहीं है कि इसको डिवाइड करें या क्या करें, बस सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, पहले जैसे पार्ट 1 और 2 किया था सेम ये भी उसी तरीके से होगा, बस आपने ध्यान से सॉल्व करना होता है। हमारे पास क्या है, वैल्यू a है, किसके बराबर है, 3 के, तो हमने a की जगह पे 3 लिखा। अब a² है हमारे पास, इसकी जगह पे 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, +1 + 1/3²। ठीक है। अब हमारे पास है +1/a, तो हमने वो लिख दिया 1/3, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 3 है। हमने फिर से वैल्यूज़ को पुट कर देना, a² है तो हमने 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, +1 + 1/3²। अब हमने पहले जो अंदर हमारे पास इसके ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इनको सॉल्व करना है, बाद में इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, 3 ऐसे ही लिख दिया। अब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 3 3 = 9, तो हमने 9 लिख दिया, +1 + 1/3 3 = 9। ठीक है, 1/3 ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे भी हमारे पास सेम वैल्यू 3 3 = 9। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्यूब लगा दिया, स्क्वायर आना चाहिए था। 3 के ऊपर स्क्वायर है तो हमने क्या किया, 3 3 = 9 लिख दिया, +1 + 1 ऐसे ही लिख देना है, अपॉन 3 के ऊपर स्क्वायर है, हमने 3 3 = 9 लगा दिया। ठीक है जी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इस 3 के साथ इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 = 27। ठीक है, +3 1 = 3 प्लस 1 को 3 को इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के साथ कुछ नहीं है तो इट मीन्स इसके नीचे हमने 1 लगा देना है। ठीक है, कुछ नहीं होता जिस वैल्यू के नीचे, उसके नीचे समझो 1 होता है। अब हमने क्या करना है, इस 3 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आ गया। अब हमने इस 1 को नीचे वाला जो 9 है इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन था तो हमने प्लस लगा दिया। अब हमने इस वाली वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/3 हमने पहले 1 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और 9 के नीचे कुछ नहीं है तो समझो 1 है, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 9 1 = 9/3 1 = 3 प्लस 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1/3 आ जाएगा, हमने प्लस लगा देना है। अब 1/9 है, 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू है वो है, सबसे पहले तो हमारे पास 27 में ये दोनों प्लस की वैल्यू, हमने इन दोनों को प्लस कर देना है। 27 + 3 कितने होते हैं, 30 होते हैं। ठीक है, हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब ये दो वैल्यू भी देखें इस तरह है, 3/9 + 9/3। अब ये वैल्यू है 1/3 + 1/27। आपने स्टूडेंट्स छोटी क्लासों में देखा होगा, जब भी इस तरीके से वैल्यू होती थी हम क्या करते थे, हमने 3/9 + 9/3 को कैसे सॉल्व करना होता था, 9 और 3 इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेना होता है। 9 और 3 साइड में लिख देती हूँ, 9 और 3 का हमने एलसीएम ले लेना है। जो छोटा टेबल होता है उससे पहले हमने मल्टीप्लाई करके देखना होता है। 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब ये दो वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, उन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 और 3 का हमने जब एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया, 9 आया। ये जो 9 आया है हमने इन दोनों की जगह पे 9 लिख देना है, बड़ी सारी लाइन लगा देनी है। अब ये 9 और इस 9 को जब हम मल्टीप्लाई करें तो बीच में क्या आएगा, यानी कि 9 × 1 = 9, बीच में क्या आया, 1 आया। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, बीच में 1 आया ना, तो हमने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हमने उस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा, प्लस अब हमने 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है कि 9 आएगा, 3
3 3 इज़ द 9। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 9। तो जो बीच में वैल्यू है क्या है, 3 है। इस 3 को हमने, ये जो ऊपर वैल्यू है हमारे पास 9 है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 9 दा कितने होते हैं, 27। तो हमने यहाँ पे 27 लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आ गई हमारे पास वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 3 + 27/9। तो हमने इन दोनों की जगह पे क्या लिख देना है, 3 + 27/9। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को इसी तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास है 1/3 + 1/27। हमने 27 और 3 को इस तरीके से एलसीएम निकालना है, तो हमारे पास 27 आएगा। अब हम 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा। 3 9 दा 27, 9 1 दा 9। ठीक है, प्लस 27 1 दा 27, 1 1 दा 1। ठीक है, मैंने कैसे समझाया था ये आपने समझ लिया होगा, अगर आप भूल गए तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 9 + 1/27 लिख देना है। ठीक है, कैसे आया ये अभी मैंने आपको समझा दिया। अब हमने अगले स्टेप में क्या करना है, इसको 30 को ऐसे लिख देना है, प्लस 27 में 3 को प्लस करेंगे कितने आएगा, 30/9 प्लस 9 + 1 कितने होते हैं, 10/27। अब अगेन देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वैल्यू इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, इसका भी सेम हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, हमने क्या करना है, सेम उसी तरीके से कर लेना है। तो हमने लिखा 30/9 + 10/27। 9 और 27 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 27 आएगा। अब हमने 9 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो 27 आएगा। 9 3 दा 27। अब हमने उस 3 को इस 30 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 810। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आई 90। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 27 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। तो जो बीच में 1 आया है ना, 27 1 दा 27। अब उस 1 को हमने इस 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1 10 दा 10। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, हमारे पास आ गई, इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं। अब मैं ये रेज कर रही हूँ, मैं सही तरीके से आपको लिख के दिखाऊंगी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन से आगे वाला पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमने लिखा 30 प्लस, अब ये इन दोनों का जब हमने एलसीएम निकाला था क्या आया, 27 आया। अब 30 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 90 प्लस 10। ठीक है, 10 1 दा 10। ठीक है, अब हमने 90 को 10 से प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 100 आ गया अपॉन 27। अब ये देखें अगेन हमारे पास जो वैल्यू है वो इस सूरत में है, प्लस की फॉर्म में है। अब ये अपॉन की सूरत में है, तो हमने क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने खुद से 1 लगा देना है। ठीक है, जो एक ही तरीका बार बार यूज़ हो रहा है, अगर वो तरीका आपको आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस आपको कोई भी नहीं बताएगा आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सिर्फ देखना है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे होता मल्टीप्लाई का साइन तो हमने डायरेक्ट क्या करना था, इस 30 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेना था, 27 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेना था। अगर माइनस होता तो भी हमने क्या एलसीएम निकाल के ही करना था, जैसे हमने इसको सॉल्व करना है। अब 27 और 1 का एलसीएम निकाला तो हमारे पास क्या आया, 27 आ गया। ठीक है, अब ये भी प्लस की सूरत में जैसे हमने इनको सॉल्व किया, यहाँ पे भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारे पास दोनों में से एलसीएम निकाला 1 और 27 का, हमारे पास 27 आ गया। अब हमने क्या करना है, 1 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, 27 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो 27 जो आया है बीच में, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 27 इज़ इक्वल टू 27, जो बीच में 27 आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 30 से। ठीक है, अब हमने 27 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या जवाब आया, 810। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने खुद किया होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने 27 को 27 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 27। बीच में क्या आया, 1 आया। अब इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमारे पास 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने अब क्या करना है, अब हमारे पास सिंपल है, अब हमने इसको प्लस करना है। 810 में 100 प्लस किया तो हमारे पास आया 910। ठीक है, अपॉन 27।
और आप चेक कर लें बुक में भी हमारा यही आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट 4 है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 की जानिब। तो स्टूडेंट्स पार्ट 5 है इसका हमारे पास a + b + c एंड a² + b² + c² - ab - bc - ca when a = -2 b = 0 एंड c = 2। जैसे हमने पहले किया था, हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, a की जगह पे -2 को पुट करना है, b की जगह पे 0 को और c की जगह पे 2 को। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमने पहले क्या किया, हमारे पास जो वैल्यू है a², हमने इसकी जगह पे हमने इन सब की जगह पे वैल्यूज़ पुट कर ली। a हमारे पास है -2 के बराबर, प्लस b हमारे पास है 0 के बराबर, प्लस c हमारे पास है 2 के बराबर। ठीक है, अब a है हमारे पास -2 के बराबर, स्क्वायर लगा दिया, प्लस b हमारे पास 0 के बराबर, स्क्वायर लगा दिया, प्लस c हमारे पास 2 के बराबर, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब हमने -a लिखा, a की वैल्यू लिखी -2, b की वैल्यू लिखी 0 एंड माइनस लिखा, b की वैल्यू लिखी 0 एंड c की वैल्यू लिखी 2 एंड माइनस c की वैल्यू 2 लिखी, a की वैल्यू -2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने जो है इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन सबको पहले सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो इस तरफ वाली वैल्यू है, हमने पहले इसको सॉल्व करना है, फिर बाद में इन वैल्यूज़ के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास है 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो हमने -2 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो हमारे पास आया 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आया, प्लस का 4 आया। फिर हमने प्लस लिखा, 0 के ऊपर स्क्वायर है ये लिख दिया, 2 के ऊपर स्क्वायर है 4 लिख दिया, प्लस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस लिख दिया। और हमने क्या किया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 0 आ जाएगा। माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, प्लस का हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक देखें आप, अब हमारे पास है 3 टाइम्स 4 है, यहाँ पे 0 0 है। अब हमने इनमें 4 में प्लस किया 0 को, प्लस किया 4 को, प्लस 0 0। ठीक है, हमारे पास जो 0 तो हमने नहीं प्लस करने, हमने 4 + 4 + 4, तो क्या आया हमारे पास, प्लस का 12 आ गया, क्योंकि तीनों साइंस प्लस के हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास 12 आ गया। अब हमने इस 12 को हमने -2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, -2 के साथ हमने 12 को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने +0 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने +2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 + 4 + 4, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। -2 तो हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से कर लें, चाहे आप इस तरीके से कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू है उसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, -24। 0 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आंसर है, प्लस का 24 है, माइनस का 24 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। इट मीन्स 24 में से हमने 24 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, 0 बच गया। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है 0। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इसका आंसर जो है वो है 0। तो जी स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। जो भी वैल्यूज़ होती हैं बस उसको ध्यान से सॉल्व करना होता है, छोटी छोटी वैल्यूज़ होती है, कहीं पे मिस्टेक हो जाती है तो हमारा आंसर गलत आ जाता है। ठीक है जी, तो आप मैथ ऐसी चीज़ है जो आप तवज्जो से, ध्यान से, हर तरफ से आप सारी सोच को एक तरफ रख दें, बस आप जो कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दें तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त आएगा। ठीक है जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।